अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें 31 तक का डैशबोर्ड बनाना है। तो हमें यहाँ पे जाना है डेटा पे। डेटा पे आ जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश का बटन आपको दिख रहा है, इस पे आपको बस सिंगल क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए आपका डैशबोर्ड 31 तक का बनकर रेडी हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल डायनेमिक डैशबोर्ड। हम इसमें डैशबोर्ड भी डायनेमिक बनाएंगे और फाइल को कंपाइल भी करेंगे जस्ट 1 क्लिक में। ये जो डैशबोर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये डैशबोर्ड आपको बनाने के लिए जस्ट 1 क्लिक करना है। उसके बाद ये डैशबोर्ड पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको बस 1 टाइम के लिए ये एक्टिविटी करनी है। उसके बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट डे का फाइल आएगा, उस फाइल को अपने फोल्डर में रखना है और उसके बाद केवल 1 क्लिक करना है। उसके बाद ही आपका डैशबोर्ड बनकर रेडी हो जाएगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 23 तक का डेटा दिख रहा है। इसमें मतलब हमारे पास जो भी सेल्स का डेटा है वो 1 से लेकर 23 जनवरी तक का डेटा है इसमें। और ऊपर भी अगर आप यहाँ पर देख पाएँ तो यहाँ पे लिखा है सैम्पल डेली सेल्स डैशबोर्ड रिपोर्ट टिल 23 जैन। जैसे ही मैं यहाँ पर अगले दिन का डेटा डालूंगा, वहाँ पे ये डेट चेंज हो जाएगी। तो फाइल डालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड का ब्रीफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टोटल सेल्स मिल रहा है आपको, यहाँ पर एवरेज सेल्स मिल रहा है, यहाँ पर सेल्स चैनल का कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ पर सेल्स कैटेगरी वाइज का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमने देखा है ग्रुप कैटेगरी वाइज कितना है, और यहाँ पर हमने देखा टॉप 3 सेल्स पर्सन कौन कौन से हैं, और यहाँ नीचे हमने देखा है टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। और यहाँ हमने मैनेजर के नेम का फ़िल्टर दे दिया है। जैसे भी हम किसी भी मैनेजर के नेम पर क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड बिल्कुल डायनेमिक है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने एक्सेल फाइल की तरफ। उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पर जब मेरे पास नेक्स्ट डे की फाइल आती है, मैं बस उठा के उस फोल्डर में उसको रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ से रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मेरा डैशबोर्ड अपडेट हो जाता है। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको उस फोल्डर में। ये अभी तक आप देख पा रहे हैं मेरे पास क्या है, 23 तक का डेटा आया हुआ है। अब मेरे पास एक एक्सेल और फाइल पड़ी है इसी फॉर्मेट में। बेसिकली हमें जो सेल्स का डेटा आता है वो सिंगल सेम फाइल ही डेली आती है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, डेली अलग अलग फाइलें तो नहीं आती हैं, सेम फॉर्मेट की फाइल आती है। बस उसमें क्या होता है, डेट चेंज होता रहता है या फिर नए प्रोडक्ट ऐड होते रहेंगे। तो मेरे पास अभी तक जो है वो 23 तक का डेटा है। अब इसमें मैं एक बार ये जो एक्सेल फाइल है मैं आपको ओपन करके इसको दिखा दे रहा हूँ। इसमें मेरे पास, मैं अगर यहाँ पर फिल्टर लगा के आपको दिखाऊँ तो इसमें मेरे पास 24 से 31 तक का डेटा है। अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, और इस फाइल को मैं कॉपी करके इस वाले फोल्डर में रखूँगा। तो अब मेरे पास पहले ही ऑलरेडी 23 तक का डेटा डाला था। अब इसमें मैंने 24 से 31 तक का डेटा रख दिया है। अब चलते हैं अपने हम उस एक्सेल के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें 31 तक का डैशबोर्ड बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डेटा को कंपाइल करेंगे, उसके बाद हम फिर सारे वर्क करेंगे, तब जाकर हमारा डैशबोर्ड रेडी होता है। अभी हमारे इस केस में क्या करना है, मैंने वहाँ पर फाइल पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे जाना है डेटा पे। डेटा पे आ जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश का बटन आपको दिख रहा है, इस पर आपको बस सिंगल क्लिक करना है और ये आपका डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये देखिए आपका डैशबोर्ड 31 तक का बनकर रेडी हो गया। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी चेंज हो गया, सैम्पल डेली सेल्स रिपोर्ट टिल 31 जन 2020।
और यहाँ अगर नीचे देखेंगे आप तो पहले यहाँ 1 से 23 तक दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पर 31 तक का डेटा आ चुका है। तो ये डैशबोर्ड आज हम सीखने वाले हैं। इस डैशबोर्ड को सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेटा का ब्रीफ दे रहा हूँ, फाइलें दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अपने डैशबोर्ड की साइड चलते हैं। तो दोस्तों, ये अब हम आ चुके हैं अपने सेल्स वाले डेटा पर, जहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपका रिपोर्ट आता है डेली बेसिस पे, उसमें उठा के उस फोल्डर में आपको डालते रहना है बस। अब एक बार मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बेसिकली इसमें डेटा क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे सेल्स का ये डेटा है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट नेम है, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अब इसमें बेसिकली एक बार हमें डेट दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, 1 से लेकर मैंने इसमें 20 तक का डेटा रख रखा है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास एक दिन का डेटा है आप वो रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एग्जांपल के लिए मैंने 21 से 20 तक का एक फ़ाइल बना लिया है, और बाकी का मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको उसमें एक दिन का ही फाइल मिलेगा। जैसे मैंने अभी 21 का खोल लिया है, तो इसमें आप देखेंगे 21 का ही है। उसके बाद यहाँ पे 22 का है, उसमें भी एक ही दिन का डेटा है। तो ऐसे ऐसे मेरे पास डेली फाइलें आती हैं। उसके बाद मैं इस फोल्डर में रखता हूँ और रिफ्रेश करना है और हमारा डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। तो ये अब हमने डेटा समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब हम डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे वो सीख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक नई एक्सेल बनानी है। एक नया एक्सेल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसको लिखेंगे हम सेल्स, कुछ भी लिख लेते हैं, रिपोर्ट लिख लिया हमने। अब इसको हम कर लेंगे ओपन। जब आपका एक्सेल फाइल ओपन हो जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है डेटा के टैब पे। फिर आपको यहाँ पर मिलेगा गेट डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रॉम फाइल के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रॉम फोल्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहां आपने वो डेटा रखा है, जो भी आपका डेली का डेटा आता है, सेल्स का डेटा आता है, वहां पर आपको जाना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट में वो डेटा पड़ा हुआ है, मैं उसमें जाकर, ये देखिए मेरे पास जो फोल्डर है वो सेल्स डेटा का नाम का फोल्डर है। इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम फोल्डर सेलेक्ट करना है। हमें यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमारा डेटा डला हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास ये डेटा है, इसका फोल्डर का नाम है सेल्स डेटा। तो यही फोल्डर का नेम मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो आएगा। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये जो कंटेंट वाला कॉलम दिख रहा है इस पर हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, रिमूव अदर कॉलम्स। इस पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास एक सिंगल कॉलम बचेगा। अब यहाँ से जो हमें एक कंबाइंड फाइल का ये दिख रहा है, बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपके पास एक फिर विंडो आएगा, इस पर इस बार आपको डेटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज पर योर फाइल। जैसे कि आपकी फ़ाइल बड़ी है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है। फ़िलहाल ये मेरी फ़ाइल तो छोटी है, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अब ये फाइल हमारी कंपाइल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है, होम टैब के पास हमें मिलेगा लोड एंड क्लोज का। इसमें हमें क्या करना है, क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करेंगे उस विंडो से हम बाहर आ जाएंगे और हम आ जाएंगे अपने एक्सेल वाले फाइल पे। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है पाइवट टेबल।
पाइवट टेबल पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास पाइवट टेबल ओपन हो जाएगा। अब हमारा जो चार्ट है, सबसे पहला जो हमारा चार्ट है, इसमें जो हमारा चार्ट है, सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे अपना सेल्स क्वांटिटी पर डे, डेली हमारा कितना सेल्स हो रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है डे, ऑर्डर डेट में, ऑर्डर डेट हमने डाल दिया और यहाँ से डाल दिया सेल्स, क्वांटिटी लेना है हमें, क्वांटिटी, और यहाँ हम डाल देंगे क्वांटिटी। अब हम इसके बाद जाएंगे पाइवट टेबल पे, हमें क्लिक करके रखना है, डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ से ग्रैंड टोटल में आएंगे, यहाँ से हम ऑफ कर देंगे ग्रैंड टोटल, ऑफ कर दिया। तब अब अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर टोटल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब उसके बाद एक चीज़ और हमें करनी है, यहाँ पे जो डेट आ रहा है इस पर हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ से हमें ग्रुप पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें डेज जो आ रहा है उस पर केवल क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पर डे और मंथ लेना है। अब इतना हो जाने के बाद फिर हमें पाइवट टेबल पर क्लिक करके रखना है। इसके बाद हमें जाना है पाइवट टेबल एनालाइज, इस पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम पाइवट चार्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हम ले लेंगे कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट लेने के बाद यहाँ से हमें ओके कर देना है। अभी हमारे पास एक चार्ट बनकर आ चुका है। अब हम जाएंगे अपने सीट 1 पर। इस सीट का नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ रिपोर्ट, इसका नाम मैंने रिपोर्ट दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसा कि हमने इस डैशबोर्ड का किया है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसका सबसे पहले मैं ग्रिड रिमूव कर दे रहा हूँ और उसके बाद पेज का जो कलर है वो हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वाइट है अभी, हम इसको चेंज कर देंगे। अब हमने इसका कलर चेंज कर दिया। अब हम इसको लेकर आएंगे इस चार्ट को अपने रिपोर्ट वाले फाइल पर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी ये बटन्स दिख रही हैं इस पर हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मिलेगा हाइड ऑल बटन फ्रॉम चार्ट, फील्ड चार्ट, चार्ट अब हमने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये टोटल वाला जो है इसको भी हमें डिलीट कर देना है और ये जो टाइटल है इसको हमें चेंज करना है। इस पर लिखना है सेल्स क्वांटिटी पर डे। अब इतना हो जाने के बाद अब ये जो थोड़ा सा चार्ट की फॉर्मेटिंग हम करते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाना है और इसको हमें कर देना है 100, जो इसका गैप विड्थ है इसको हमें 100 कर देना है। अब 100 हो जाने के बाद अब हम इसको सेट कर लेंगे। इसको सेट करने से पहले मैं यहाँ पर इसका हेडर बना ले रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर बनाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट पे, यहाँ पर हमें मिलेगा टेक्स्ट और यहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इंक्रीज कर लेंगे, इसका अलाइनमेंट सेट कर लिया हमने, बोल्ड कर दिया इसको मैंने। और अब इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में इसका ब्लैक कर दूंगा। अब इस पर हमें क्लिक करके रखना, सेव फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से हमें ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है। यहाँ से हमने ब्लैक कर लिया और जो टेक्स्ट का जो कलर है उसका कलर हमने कर दिया वाइट। तो अब ये हमारा रेडी हो गया टेक्स्ट बॉक्स, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है। ये जो डेट वाला फॉर्मेट है वो अभी हम आगे चल के करेंगे। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जो भी हमारा ये कॉलम चार्ट है डेट वाइज का। ये हमारा अब हो गया। अब इसको हम और थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे।
अब इसका हम सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे चार्ट पर, अपने फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से इसका हम कलर कर देंगे चेंज ब्लैक। ब्लैक कलर हमें डार्क ब्लैक करना है। और ये जो शेप है इसको हमें ऑरेंज करना है, जो भी इसका लाइन है इसको हमें ऑरेंज करना है। और ये जो कॉलम है इसको भी हमें ऑरेंज कलर से फिल करना है। तो अब आप देखेंगे ये हमारा सेम एज इट इज हो चुका है जैसे हमने इधर बनाया है इसमें। अब हमें इसमें डेटा, ये जो हमारे पास डेट दिख रहा है इसका भी हम कलर चेंज कर देंगे, वाइट कर देंगे इसका कलर। और अब इसमें हम डेटा लेबल ऐड कर लेंगे। जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम वाइट कर लेंगे। और टाइटल का जो है थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देंगे जिससे कि हमारा चार्ट बड़ा रहे। अब इसमें हम डेटा ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए इस पर हमें बार पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, इस पर हमें जाना है और यहाँ से ऐड डेटा लेबल कर देना है। फिर उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना है। तो अब हमारे पास डेटा आ चुका है। अब अगर चाहे हम यहाँ से लाइन डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस लाइन को रिमूव कर दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करके डिलीट बटन आपको प्रेस कर देना है। सेम इसका भी हम कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा चार्ट अच्छा दिखने लगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो दूसरा चार्ट है वो चार्ट हम बनाएंगे सेल्स बाय प्रोडक्ट। उससे पहले हम इधर से बनाते चलते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स बनाने के लिए हम फिर जाएंगे अपने सेल्स डेटा पर, जो भी हमारा पाइवट टेबल बन के आया है इस पर जाएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें डेट वाला कॉलम रिमूव कर देना है। अब हमारे पास आ चुका है टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स यहाँ लाने के लिए हमें फिर जाना है इंसर्ट पे। यहाँ से हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप इंसर्ट करने के लिए अब हमने यहाँ पर शेप इंसर्ट कर लिया और इसको सेट कर देंगे थोड़ा सा। इसका थोड़ा सा गैप रखेंगे हम और इसको हम 2 टाइम पेस्ट कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। इसका साइज हम थोड़ा सेट कर लेंगे दोनों का। तो अब ये साइज सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स लेकर आना है यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स बनाया था। उससे पहले इसको थोड़ा सा हम साइज सेट कर लिया। अब सेट हो गया साइज। अब हमें टेक्स्ट बॉक्स लेकर आना है। उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा लेंगे। फिर हम वो टेक्स्ट बॉक्स इसी में हम ड्रैग कर देंगे। हम इसी में हमें ड्रैग करना है। यहाँ पर हमें लिखना है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कर दिया हमने, इसको मिड में कर दिया और इसको हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। सेम हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ नीचे वाले हम कर देंगे एवरेज सेल्स पर डे। ओके। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से इसको कॉपी पेस्ट करना है। इसी टेक्स्ट को हमें इस पर क्लिक करना है, कॉपी पेस्ट। इसको अब हम नीचे ऊपर कर देंगे यहाँ पर। इसका साइज आपको देख के रखना है और इसको हम ब्लैंक कर देंगे। इस बार ब्लैंक छोड़ दिया हमने। सेम ऐसे हम टोटल सेल्स के लिए करेंगे, कॉपी पेस्ट। इसको भी हम सेट कर लेंगे साइज और इसको भी हम ब्लैंक कर देंगे। अब ब्लैंक करने के बाद हमें क्या करना है, मैंने यहाँ से फॉर्मूला बार हटा दिया था, मैं एक बार उसको लेकर आता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है और फॉर्मूला बार में जाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद हमें पाइवट टेबल वाले सीट पर जाना है, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है टोटल सेल को। उसके बाद हमें करना है एंटर। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स आ चुका है। तो इतना आ जाने के बाद अब हमें इसका साइज इंक्रीज कर देना है
जो हमारा टोटल सेल है उसका हम साइज इंक्रीज कर लेंगे। ये साइज हमारा इंक्रीज हो चुका। अब हमें क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करके रखना है और फिर हमें जाना सेव फॉर्मेट पे। यहाँ से हमें इसको नो फिल कर देना है और नो आउटलाइन। सेम ऐसे हमें नीचे वाले के लिए करना है, नो फिल नो आउटलाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस शेप का जो हमने शेप डाउनलोड किया था, जो भी हमने शेप क्रिएट किया था, इसका कलर हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने से पहले उसका हम ये जो हमारे पास टेक्स्ट है इसको हम वाइट कलर से कर देंगे। वाइट कलर हमने इसका कर दिया और अब शेप का कलर हम कर देंगे ब्लैक। तो अब देखेंगे आप, अगर आपको इसको थोड़ा एडजस्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। ये देखिए अब हमारे पास ये आ चुका है टोटल सेल्स। सेम इसको हम कॉपी करेंगे इसका फॉर्मेट प्रिंटर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेम ऐसा इसका हम कर देंगे। उसके पहले हम इन सब का कलर चेंज कर देंगे, वाइट कर देंगे कलर, और इस शेप का भी कलर हम ब्लैक कर देंगे। सेम इसका भी हम कर देंगे नो शेप नो आउटलाइन। अब हमें क्या करना, इसका भी हमें आउटलाइन रिमूव करना है। आउटलाइन इसका नहीं रिमूव हुआ है, नो शेप नो आउटलाइन। अब इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें एवरेज सेल्स पर डे निकालना है। वो निकालने के लिए हम फिर जाएंगे अपने सेल्स डेटा पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लिखना है एवरेज सेल्स। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हेडर दे दिया हमने। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास है यहाँ पर 23 तक का है। कल को फिर जब हम फाइल डालेंगे फोल्डर में तो ये डेट और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक डायनेमिक यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन काउंट ए, और इसको हमें पूरा सेलेक्ट कर लेना है पूरा कॉलम को, एंड ब्रैकेट क्लोज -1 देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें एवरेज सेल्स मिल गया है। अगर आप इसको देखेंगे मैनुअल चेक करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 23 से तो ये इतना ही आएगा 173। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर जाना है इस पर, हमें टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, फॉर्मूला बार में जाना है, यहाँ से इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ से सेल्स डेटा पर आके इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास आ चुका, बस हम इसका कलर चेंज कर देंगे और ये हमारे पास दिख जाएगा ये डेटा हमें। अब इसका हम थोड़ा सा साइज सेट कर लेंगे। अब ये देखिए अब हमारे पास एवरेज सेल्स भी आ चुका है और टोटल सेल्स भी हमारे पास बनकर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बनाना है वो बनाना है चैनल सेल्स का कंट्रीब्यूशन। चैनल सेल्स का हमें कंट्रीब्यूशन बनाना है। अब उसके लिए हम फिर जाएंगे अपने सेल्स डेटा पर, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे अगले कॉलम पे, और यहाँ पर हम रो कॉलम में डाल देंगे चैनल। ये प्राइवेट टेबल पे हम काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है चैनल। अब चैनल पे आ जाने के बाद हमें फिर जाना है, इस पर सेलेक्ट करके रखना है प्राइवेट टेबल एनालाइज। इस पे जाने के बाद हम प्राइवेट टेबल इंसर्ट करेंगे। यहाँ से इस बार हम लेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब इसको हम फिर कॉपी यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इसका जैसे हमने पिछला चार्ट किया था, बटन पे राइट क्लिक करेंगे, हाइड ऑल फ्रॉम बटन, और यहाँ से हम चेंज करेंगे इसका टाइटल सेल्स बाय चैनल। इसका कलर हम करेंगे चेंज वाइट, एंड इसका भी हम करेंगे वाइट, और इस पे हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसका शेप हम कर देंगे ब्लैक। तो अब ये देखिए दिखने लगा। इसका साइज हम छोटा कर देंगे और इसको हम इस साइड ले आएंगे। अब इसको भी हमें एडजस्ट करना है इसी के अंदर। हमें क्या करना है, अब हमें इस चार्ट को थोड़ा सा
और इंक्रीज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट के बगल में जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से एरो को हम पकड़ के खींच देंगे। तो अब आई होप ये सही हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करके हम यहाँ पर डेटा लेबल ऐड कर देंगे और इस डेटा लेबल को कलर, हम डेटा लेबल का कलर चेंज कर देंगे यहाँ से सेलेक्ट करके। तो अब ये हमारा बन चुका है सेल्स बाय चैनल और इसको हम थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें इस बार क्या बनाना है, अब हमारा क्या है अगला, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है हमारा सेल्स कैटेगरी। अब इस बार हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टर लिस्ट आ जाएगा हमारे पास, शो फील्ड लिस्ट, इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ से हम कैटेगरी लिखेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी। अब प्रोडक्ट कैटेगरी आ चुकी है हमारे पास। पाइवट टेबल एनालाइज पे जाना है, पाइवट चार्ट पे जाना है और यहाँ से हम ले लेंगे इस बार डोनट चार्ट, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब इसको हम फिर यहाँ से कट करके अपने रिपोर्ट वाले सीट पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको बटन को रिमूव करेंगे जैसा कि हमने पिछले में किया। अब इसका जो ये डोनट चार्ट है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे जैसा कि हमने पाई चार्ट इंक्रीज करा है। इसको हम सेट कर लेंगे और इस कैटेगरी वाले टाइटल वाले को हम थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे इसका और इसका कलर हम चेंज करेंगे। कलर हमने कर दिया वाइट, कर दिया बोल्ड और अब इसका बैकग्राउंड करेंगे चार्ट का ब्लैक। अब इसका हमें साइज चेंज करना है तो उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से आपको दिख रहा है डोनट होल साइज, इसको हमें कर देना है 50 और ये कलर हमें इसका भी चेंज कर देना है जो हमारे पास कैटेगरी का कलर है वाइट। और इस डोनट चार्ट पे क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक ऐड करके डेटा लेबल हमें ऐड कर लेना है और फिर हमें डेटा लेबल का भी कलर वाइट कर देना है। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ और दोनों का साइज सिमिलर रखने के लिए इसका भी साइज इंक्रीज कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ये चार्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमारा रह गया है सेल्स बाय प्रोडक्ट ग्रुप। अब उसके लिए हम फिर जाएंगे अपने पाइवट वाले सीट पर। अब यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे आगे। यहाँ से अब हम लिखेंगे सेल्स ग्रुप, प्रोडक्ट ग्रुप, इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ग्रुप डालेंगे। अब इसको हम रिमूव करेंगे, इसको सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे A to Z में। अब हमें यहाँ पे फिर जाना है पाइवट टेबल एनालाइज पे, पाइवट चार्ट पे और यहाँ से हम लेंगे इस बार बार चार्ट और ओके। इसको हम फिर यहाँ से कट कर लेंगे और अपने रिपोर्ट वाले सीट पे पेस्ट कर लेंगे। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे थोड़ी सी, इसका हम साइज इंक्रीज कर ले रहे हैं। अब इसका हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो अब हमने इसको भी फॉर्मेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने टॉप 3 सेल्स पर्सन के लिए। अब हम इसको फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अभी इसको हम राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट, इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ से इस बार हम लेंगे सेल्स पर्सन हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिल्टर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे और सबसे नीचे हमें मिलेगा टॉप 10, इस पर अब हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 10 की जगह हम 3 कर देंगे और ओके। अगर आपको टॉप 5 लेना है तो यहाँ पे टॉप 5 लिख दीजिए, यहाँ पे मुझे 3 लेना, मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, ओके। अब हम फिर जाएंगे अपने पाइवट टेबल एनालाइज पे, चार्ट पे जाएंगे, इस बार हम लेंगे कॉलम चार्ट और ओके करेंगे। फिर हम लेकर चलेंगे अपने रिपोर्ट वाले सीट पे।
अब फिर हम इसको फॉर्मेट कर ले रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, जैसा कि हमने कॉलम चार्ट, सबसे पहला वाला कॉलम चार्ट जैसा हमने फॉर्मेट किया था, सेम वैसे ही इसको भी फॉर्मेट करना है। मैं वीडियो लेंथी ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, आप बस ध्यान से देखते रहिए। तो अभी हमारा भी टॉप 3 सेल्स पर्सन वाला चार्ट बनकर रेडी हो गया। अब हमारा जो चार्ट रह गया है वो रह गया टॉप 5 प्रोडक्ट। तो अब हम चलते हैं अपने टॉप 5 प्रोडक्ट पे। फिर हम अपने पाइवट टेबल पे आ जाएंगे। अब यहाँ से फिर हमें इसको कॉपी पेस्ट करना है। इस बार हमें फिर क्या करना है, राइट क्लिक करके सबसे पहले सो लिस्ट पे जाना है, इसको हमें रिमूव करना है और यहाँ से प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट नेम, इसको हमें रिमूव करना है। फिल्टर में हमें जाना है वैल्यू फिल्टर टॉप n और यहाँ से इस बार हमें लेना है 5 और ओके। इसको हमें सॉर्ट कर देना है स्मॉल टू हाईएस्ट। अब इतना हो जाने के बाद एक हमें अब इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्री मैप पाइवट टेबल पे नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए अब यही हेडर ये कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं बगल में। अब यहाँ से इक्वल टू का साइन लगाकर इस प्रोडक्ट को ले लेंगे और इस वैल्यू को लेके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगाकर दोनों में। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल T हमें प्रेस करना है और ओके कर देना है। इतना करने के बाद अब हमें इस पर सेलेक्ट करके रखना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से हमें मिलेगा ट्री मैप, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट करेंगे हम और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे प्रोडक्ट, क्योंकि नेम हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से टाइटल चेंज करेंगे टॉप 5 प्रोडक्ट बाय सेल्स। इसका कलर हम चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ब्लैक और इसको कर दिया बोल्ड और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेट कर देंगे हम। तो अब ये हमारा चार्ट, ये भी चार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि हमें एक ही पेज में दिख जाए ये दोनों चार्ट। इसको हम सेट कर लेंगे। अभी देखिए एक पेज में हमें दिख रहा है पूरा चार्ट। अब हमें क्या करना है, बस अब हमारा जो स्लाइसर का रह गया है, स्लाइसर अब हमें इंसर्ट कराना है। इसके लिए इसको भी हम थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देंगे। अब हम जाएंगे अपने इसी टेबल पे आएंगे, किसी भी हमें पाइवट टेबल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जाना है पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ से हमें मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर। अब इंसर्ट स्लाइसर पे हम यहाँ पे मैनेजर का नेम ले लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस पर हम क्लिक करके रखेंगे और यहाँ जाएंगे स्लाइसर वाले टैब पे, यहाँ पे मिलेगा बटन, इसको हम बटन में कॉलम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हमें उसके बाद क्या करना है, हमें इस पर राइट क्लिक करना है और स्लाइसर सेटिंग पे जाना है। स्लाइसर सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ से जो एक दिख रहा है ये डिस्प्ले हेडर, इसको आपको अनचेक कर देना है। हमें हेडर नहीं चाहिए, हमने हेडर रिमूव कर दिया। अब इसके बाद हम इस पर इसको यहाँ से कट करके अपने रिपोर्ट पर ले आएंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम सेट कर लेंगे अपने साइज के अनुसार, जो भी हमारा साइज है इसको हम सेट कर लेंगे। अब इसको हमने सेट कर लिया, थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। अब इसका हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, इसका हमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कोई स्लाइसर है ऐसा जो हमारे इस चार्ट के लिए सूटेबल है। तो ऐसा कोई स्लाइसर नहीं मिल रहा है हमें। तो इसके लिए हमें क्या, यहाँ पे न्यू स्लाइसर स्टाइल दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से हम न्यू स्लाइसर बना लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, होल स्लाइसर पे जाएंगे, फॉर्मेट,
सबसे पहले आपको होल स्लाइसर पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पे जाना है। अब हमें इसका फिल क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड, हमें करना है बैकग्राउंड ब्लैक। फिर बॉर्डर होना चाहिए हमारा वाइट से, और फॉन्ट जो होना चाहिए 10 होना चाहिए, और उसका जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए वाइट। ओके, अब फिर हम जाएंगे सेलेक्ट, हेडर हमारे पास है नहीं तो इसको स्किप करेंगे, सेलेक्टेड आइटम। उसके बाद हम फिर आएंगे फॉन्ट पे, सेलेक्टेड आइटम का फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और उसका कलर होना चाहिए वाइट। बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर भी वाइट होना चाहिए और फॉर्मेट होना चाहिए। और उसके बाद हम फिल पे जाएंगे, फिर फिल पे जाएंगे ऑरेंज फिल होना चाहिए। ओके, फिर अब हमें जाना है अनसेलेक्टेड वाले पे जाना है, वो फॉर्मेट। यहाँ क्या फिल होना चाहिए, सेम ऑरेंज फिल होना चाहिए। बॉर्डर वाइट कलर से होना चाहिए। यहाँ से हमें आउटलाइन सेलेक्ट कर लिया हमने, और फॉन्ट भी हमें 10 का होना चाहिए, वो भी वाइट होना चाहिए। देन ओके एंड ओके। अब इस पर हमें क्लिक करके रखना है और यहाँ से हम स्लाइसर पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट में हमारा स्लाइसर रेडी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे अभी तो चेंजेस नहीं होगा सारे चार्ट में। उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके रखना, फिर ऊपर स्लाइसर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा आपको कनेक्शन रिपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। अब जितना भी पाइवट हमने बनाया है वो सारे पाइवट यहाँ पर दिखेंगे, इसमें हमें सब पर टिक लगा देना है। टिक लगा देने के बाद यहाँ से हमें ओके करना है। अब हम जिस पर क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा चार्ट चेंज होगा। ये देखिए अब चार्ट है हमारे पास। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया विकास पंकज, जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा चार्ट चेंज होगा। और रिमूव करने के लिए फिल्टर राइट क्लिक करेंगे, क्लीन फिल्टर फ्रॉम मैनेजर, तो अब ये सारा फिल्टर रिमूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मुझे उस फाइल को ले जाकर उस फोल्डर में पेस्ट करना है, और उसके बाद हमें बस जस्ट 1 क्लिक करना है। आपके पास डेली आएगी फाइल, आप उसमें फोल्डर में डालिए और यहाँ पर रिफ्रेश करिए। तो चलिए एक बार हम फिर देखते हैं। अब मैं चलता हूँ फोल्डर में अपने, और यहाँ से मैं 24 वाली फाइल लेता हूँ। उससे पहले एक बार आपको फिर से इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें अगर हम जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे डेट पर, इसमें अगर हम देखेंगे तो 24 से लेकर 31 तक का डेटा है, और जो हमने रिपोर्ट अभी बनाई है उसमें 1 से 23 तक का डेटा डला हुआ है। फाइल हम इंसर्ट करें उधर, उससे पहले हम अपने हेडर को डायनेमिक बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, अपने डेटा पर जाना है जहाँ भी हमने पाइवट बनाया है। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना है लास्ट डेट लेने के लिए। यहाँ पर हम लगाएंगे इंडेक्स में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये। अब हमें फिर क्या चाहिए, कॉमा। अब इसमें कॉमा में क्या देंगे, काउंट ए में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, वही कॉलम ए कॉलम फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, और ब्रैकेट क्लोज, फिर एक ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे मैक्सिमम डेट मिल गया है। अब मैक्सिमम डेट मिल गया हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है। डबल कोड में हमें वो जो हमने हेडर दिया था वो करना है, सैंपल सेल्स रिपोर्ट टिल स्पेस, उसके बाद डबल कोड, फिर उसके बाद हमें एंड करना है और इसको हमें सेलेक्ट कर देना है। तो अब देखेंगे हमारे पास ये डायनेमिक बनकर आ गया है। अब हम यहाँ लाने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम जाएंगे यहाँ पर फार्मूला बार, एक बार हम फिर से यहाँ से ओपन कर रहे हैं, इसमें हम इसको डिलीट कर देंगे और फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ सेल्स डेटा पर जाएंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर करेंगे। अब हमारा डेटा आ चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट करेंगे इसको, जो भी हम टेक्स्ट लेकर आए हैं, क्योंकि ये ब्लैक में है, इसको हम करेंगे वाइट
और इसका साइज हम इंक्रीज करेंगे और इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो अब अगर आप देखेंगे, अब हमारा डेटा फिर अब डायनेमिक होने जा रहा है फुली। अब देखेंगे यहाँ पर अभी जो दिख रहा है 23 तक का दिख रहा है, जो डेट यहाँ दिख रही है उसी डेट के अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर हमारा डेटा होता रहेगा। अगर यहाँ पे 24 होगा तो यहाँ भी 24 हो जाएगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, उस फाइल को उठा के उस फोल्डर में डालता हूँ जिसमें अभी हमने देखा कि 24 से 31 तक का डेटा है। तो अब मैं इस फाइल को 24 वाली फाइल उठाता हूँ, सेल्स डेटा में जाके पेस्ट कर देता हूँ और फिर बैक आ जाएंगे अपने फोल्डर में। और अब मैं अपने रिपोर्ट पर आ चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ से जाना है डेटा के टैब पे और यहाँ से रिफ्रेश पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे 31 हो जाएगा और यहाँ भी 31 तक का डेटा आ जाएगा और ये जो टोटल सेल है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया और सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पर 31 हो गया, यहाँ भी 31 हो गया और ये टोटल डेटा भी चेंज हो गया। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और लेकर आते रहें। अगर आपको इस डैशबोर्ड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।